चुके हो, आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, आपने यीशु मसीह को जान लिया है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये काफी है आपके लिए कि आपने जीवित मसीह को जान लिया है? इतना काफी है कि इससे बढ़ के भी कुछ है? हालेलुया। इससे बढ़ के भी बहुत कुछ है अगर आप मसीह में हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैंने बोला अगर तुसी मसीह दे विच आ चुके हो, आज अगर जिन्हें भी मसीह होगा, अगर आज 30% भी तुसी बैठे हो, अगर अपनी लाइफ तुसी परमेश्वर ਨੂੰ दे चुके हो, पर हले भी तुसी 100% परमेश्वर ਨੂੰ जान नहीं पाए। हालेलुया। किन्हां ਨੂੰ समझ आ रही गल? मैं कहा मैं चाहनी हाँ, अज मैं मेरा फोकस एक ही चीज़ का सी कि मैं चाहनी हाँ कि तुसी रियल च तुहाडा मसीह दे विच आउण दा कारण की है। हालेलुया। मसीह दे विच आना दा कारण किया, क्यों तुसी परमेश्वर दे विच आए हो, तुसी क्यों परमेश्वर नू जाने? हालेलुया। किन्हां नू समझ आ रही? तुसी सब जानते हो वचन, तुसी सब ने पढ़िया होएगा, मोस्टली लोगों ने पढ़िया होएगा कि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि तुसी परमेश्वर दे विच हो। अगर मेरे जीवन नू देखो, अगर आप तुसी मेरे जीवन नू देख रहे हो, अगर आज तुसी मैंने एक प्रचारक के रूप च देख रहे हो, तो मैं जन्म तो एक प्रचारक नहीं हाँ, मैं जन्म तो एक परमेश्वर की सेवक नहीं सी। मेरी जिंदगी दे विच भी कुछ कठिनाइयां, मेरी जिंदगी दे विच मैं भी पाप दे विचों होके निकली। अगर आज तुसी सोचदे हो कि असीं पाप दे विचों निकल रहे हैं, तो डोंट वरी, मैं भी पाप दे विचों निकली हाँ। मेरी जिंदगी च भी किन्होंने पाप सी, कुछ पाप इदा दे सी जो असीं शेयर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ां इदा दियां क्योंकि आपां भी इंसान हाँ। हालेलुया। आज अधिकतर लोग, याद रखो एक चीज़ दूं, बीमारी लोग आंदे यीशु मसीह दे कोल कि बीमारी आ, साडे घर दे विच कलेश आ, साडे घर च टूणा आ, साडे घर च फलानी चीज़ आ, इस करके असीं परमेश्वर चाहे। याद रखो ये सिर्फ एक तरीका है परमेश्वर दा तुहानूं अपने विच लेके आंदा। हालेलुया। पर कारण ये तो कुछ उलट आ, मर्जी परमेश्वर दी कुछ हो रहा। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? तुहानूं परमेश्वर च लेके आन दा कारण कुछ हो रहा परमेश्वर दा। हालेलुया। आज तुसी आए बीमारी दे नाल हो सकदा तुसी बीमारी तो आजाद होना चाहते हो, पर मेन जो फोकस है परमेश्वर दा तुहानूं स्वर्ग लेके जांदा है। आमीन। आज 80% लोग इस गल दे वल कदी ध्यान नहीं लगाते कि असीं स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। 80% मसीह लोगों को यही लग रहा कि अगर असी यीशु मसीह को जान लिया, असी बैप्टिज्म लै चुके हैं, असी बस नामदान लै चुके हैं, असी एवरी संडे चर्च जा रहे हैं, अपनी हैवन की टिकट पक्की है। नो, शायद आज तुहानूं ये चीज़ सुन के हैरानगी भी होएगी। हालेलुया। तुहानूं लगेगा कि ये किद्दां हो सकता, परमेश्वर ने तो कहा जो तक मेरे ते विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। पर मैं तुहानूं कह रही हाँ कि बहुत लोग आ जो हले भी परफेक्ट क्रिश्चियनिटी च नहीं चल रहे। हालेलुया। असी की करते, असी पूरे हफ्ते का हिसाब तो लगा लेंगे कि हफ्ता, पर परमेश्वर च अगर तुसी हो, अगर तुसी स्वर्ग जाना चाहते हो, तुहानूं मिंट मिंट का हिसाब रखना पएगा कि मिंट मिंट विच तुसी पवित्रताई दे विच हो जा नहीं हो। हालेलुया। मैं तुहानूं एक गल नूं दसना चाहती, अगर तुसी बीमारी च आए हो, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसी बीमारी च अगर मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पाप दे विच कभी भी ना मरियो। तारीफ करो एक बार परमेश्वर। अगर तुसी मेरे को आओ कि सानू बीमारी है जी, सानू कैंसर है, सानू एड्स है, मैं कहूँगी कोई दिक्कत नहीं, बीमारी जाए चाहे ना जाए, नो प्रॉब्लम, पर पाप का जाना थोड़ी जिंदगियों के विचों बहुत जरूरी है। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है कि जाना जरूरी है? पाप दा मतलब समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जो शैतान है तुहाडे आशीष दे नाल कदी नहीं लड़दा, शैतान तुहाडे परिवार नाल उन्होंने कोई लेना देना नहीं। शैतान नूं तुहाडी रूह दे नाल लेना देना, वो नहीं चाहता कि तुहाडी रूह स्वर्ग दे विच जाए, वो कदी नहीं चाहता। अज साडा 80% ध्यान साडियां ब्लैसिंग्स वाल लग्या होया, 80% असीं यही सोचते हैं कि साडियां आशीषां सानूं मिल जाए, परमेश्वर मेरा बेटा बाहर चला जाए, परमेश्वर मेरी मैरिज इस चीज़ दे नाल हो जाए, मेरा मैरिज इस मुंडे दे नाल कुड़ी दे नाल हो जाए, परमेश्वर मैं जावां तो मेरा बच्चा लंगड़ा चल पावे। नो प्रॉब्लम, लंगड़ा बच्चा मर जाए पर पाप च कदी ना मरियो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज 90% 80% क्रिश्चियन लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि उन्होंने जिंदगी दे विच पाप केड़ा है केड़ा नहीं है,
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, जो परमेश्वर ने मैंने तैयार करके भेजा कि लोग कोई मायने नहीं, दिन बहुत थोड़े आ, कहते तुसी देखिया की कुछ हो रहा दुनिया दे विच ना, की कुछ हो रहा, एक टाइम बहुत थोड़ा आ। अगर अज तुहाडी जिंदगी दे विच बीमारी आ, भुल जाओ। अगर जिंदगी दे विच कोई समस्या, फॉरगेट, उन्होंने भुल जाओ। पर तुहाडा ध्यान हमेशा इस गल दे वल लगा होना चाहिए कि तुहाडी जिंदगी किते पाप दे विच तां नहीं, क्या तुसी हरामकारी च तां नहीं हो, क्या तुसी झूठपन दे विच तां नहीं हो, तुसी किसी बुरी आदत दे विच तां नहीं हो। बीमारी च बनना ठीक है, मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पाप दे विच कदी भी ना मरियो, कदी भी ना। हालेलुया। अगर अज तुहाडी जिंदगी च कोई पाप हैगा तो अज तुसी ते तौबा करके जाओगे। और मैं जो मसा लेके आई हाँ परमेश्वर तो वो पाप के बंधना तोड़न का मसा लेके आई हाँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रार्थना च सी, मैं परमेश्वर को पूछ रही कि प्रभु मैं की लेके जावां, परमेश्वर मैं की गल करा, की तेरे लोगों को जरूरत। परमेश्वर कहते, परमेश्वर ने एक ही गल कही कि पाप के बंधन टुटने जरूरी ने तुहाडीआं जिंदगियां दे विचों, क्योंकि पाप तुसी अपनी ताकत दे नाल कदी नहीं तोड़ सकते, पाप की शक्ति नूं तुसी कदी नहीं तोड़ सकते। तुहानूं परमेश्वर के मसे की जरूरत आ। जिहड़ी मेरी जिंदगी की गवाही आ, मेरी जिंदगी की टेस्टमनी कुछ लोगों ने सुनी होगी, ज़्यादा लोगों ने नहीं सुनी। अज लोग पूछते हैं सिस्टर जी तुहाडी एज घट है जां तुसी परमेश्वर चो, किद्दां परमेश्वर चो। मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ, जिन्ने तुसी बैठे हो इत्थे, जिन्ने क्वायर टीम च बैठे हो, उतने किन्होंने पाप किसी की जिंदगी च नहीं सी जिन्ने मेरी च सी। समझ आ रही? इन्हें किन्होंने पाप तुसी नहीं किते होने जिन्हें मैं किते। मैं स्पिरिट से जानती हाँ, अगर परमेश्वर मैनू कढ़ सकता तो परमेश्वर थानू भी कढ़ सकता। हालेलुया। अगर एक पापी नू परमेश्वर माफ करके खड़ा कर सकता, अपनी महिमा ले सकता, मैं कहा कोई कठिन नहीं है परमेश्वर लिए थानू आजाद करना। अज ओही मसा जिस मसे ने मेरे पाप के बंधनों तो मैनू आजाद किया, परमेश्वर थानू भी अज आजाद करने वाला। आमीन। हालेलुया। अज लोग आशीष लेना चाहते हैं, बट लोगों के अगे कबरों के अगे एक पत्थर लग्या होया पाप का। लोग कहते आशीष नहीं आई, पिछे हट जाते हैं परमेश्वर तो, आशीष नहीं मिली, पिछे हट जाओ, मुंडा वार नहीं गया, पिछे हट जाओ। हालेलुया। ऐसा होंदा कि नहीं होंदा? साल देखांगे जी, अगर परमेश्वर ने सुन लिया तो ठीक आ, नहीं तो असीं किते तो तुसीं किते। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? अज लोगों की जिंदगी च कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने आशीष ना रखी होवे। जेड़ा कोई परमेश्वर दे कोल आंदा वो कभी खाली नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जाता। हालेलुया। पर असीं आशीष तो वांझे क्यों रह जाते हैं? असीं क्यों आशीष तो पीछे रह जाते? क्योंकि जो पत्थर के पीछे लाजर आ छिपया होया, जितों दुर्गंध आ रही है, वो सानू नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो पत्थर साडी कबर दे अगे लग्या होया, जिन्हें साडी आशीष नूं, साडे चमत्कार नूं छिपा के रखा होया। तारीफ करो एक बार परमेश्वर दी। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही? मेरे नाल अपनी बाइबल नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर इस वचन दे नाल असीं प्रेम करते हैं। इस बाइबल नूं उठाओ मेरे नाल, बोलो परमेश्वर इस वचन दे नाल मैं प्यार करता हाँ, मैं करती हाँ। जिन्ना समा मैं इस धरती ते रहांगी परमेश्वर, मैं परमेश्वर थोड़े वचना के अनुसार अपने जीवन को जियांगा, मैं जीवांगी। बोलो परमेश्वर तेरा मसा आज मेरे जीवन ते ठहरे। यीशु मसीह के नाम च इस प्रार्थना नूं मंगदे, आमीन। हालेलुया। अगर तुसी पढ़ो यूहन्ना उदी 11:38 आई, इसमें लिखा कि यीशु मन में फिर बहुत सा उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। इसके साथ हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसकी